तो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले तो रिकॉल कर ले सारे कॉन्सेप्ट को जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा है, और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग नए कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं, उसमें बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो बायट से बट लो आज 80% हमारा खत्म हो जाएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। खैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो रिकॉल अगर कर रहे हैं तो रिकॉल करने के लिए अपने को याद होना चाहिए कि लास्ट डे क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या क्या टॉपिक था उसमें। ठीक है, गुड मॉर्निंग रूपाली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया था। जनरली मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होता, एक रीजन को कहते हैं। एक रीजन को कहते हैं कि ये एक रीजन को कहते हैं कि हम लोग ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। स्पेस विसिनिटी मतलब क्या होता है, रीजन। रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड in which magnetic force is experienced। ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, that region is said to be magnetic field। क्लियर है। अगला आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आखिर मैग्नेटिक फील्ड है और उसका स्ट्रेंथ कितना है, उस स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं हम लोग जनरली बी से, मैग्नेटिक फील्ड से बी, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज रेफर्स टू अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which measures the intensity of magnetic field। इसका यूनिट जो होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, इसका यूनिट होता है टेस्ला। जनरली एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक और यूनिट भी होता है, वो होता है वेबर मीटर स्क्वायर, जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे आप। तो टेस्ला और वेबर मीटर स्क्वायर, और एक और यूनिट होता है, अगला यूनिट होता है गॉस। गॉस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, और एक गॉस की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्लियर सबको यहाँ तक। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायट-सैवर्ट लॉ। मैंने लास्ट क्लास से नोट्स का ही पार्ट उठा लिया है। हमने बोला था कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर तो उस वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर मैं देखूं किसी पी पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, अगर तो हमने देखा कि छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, बिल्कुल हो सकता है निकेत। अगला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन आई डीएल एंड आर वेक्टर। ये अपना आर वेक्टर है और ये अपना आई डीएल वेक्टर, तो इन दोनों के बीच एंगल को कहते हैं थीटा। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तीसरा, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल क्या बन गया, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से अपने पास फॉर्मूला आया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया, म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट जनरली क्या होता है, परमिएबिलिटी। क्लियर है, म्यू नॉट जनरली हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी को। इसकी वैल्यू सबको पता है, 4 इंटू 10⁻⁻⁷। याद करिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, म्यू नॉट बाई 4 आई डीएल क्रॉस आर। एक ऊपर आर आ गया तो नीचे भी आर से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है, आगे बात करते हैं, सब कुछ रिकॉल कर रहा हूं। एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है, कहां पे, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्स डिस्टेंस पे, एक्सिस पे हम लोग किसी कोई पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं। तो फील्ड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फील्ड का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होता है देख लो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, वो आप देख लेना। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन गौर से देखिए, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस। सबको क्लियर है, ये अपना हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस। मैं पूरे फॉर्मूला को डेरिवेशन को नहीं लिख रहा हूं। खैर आगे बात करते हैं। इसी से आया था अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। सेंटर पे पहुंचने का मतलब क्या है, सेंटर पे पहुंचने का मतलब है कि x क्या हो गया है, 0। अगर x 0 हो गया तो इस फॉर्मूले में क्यों ना x 0 पुट करके देख लेते हैं। अगर x 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो नीचे r क्यूब हो जाएगा, r स्क्वायर बाय r क्यूब कितना हो जाएगा, नीचे r हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। n बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। क्लियर है। अब इसके बारे में हम लोग डायरेक्शन की भी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड तो देख लिया, तो डायरेक्शन के बारे में मैंने बोला था कि अगर क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ट्स होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। डायरेक्शन देखने का तरीका बताया था कि राइट हैंड रूल, सीधे अपने हाथों को करंट के अलोंग रख दो,
फिंगर्स को। हमने क्या किया, करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, हम अपने आप क्या शो कर रहा है, इनवर्ट। क्लियर है सबको? तो करंट का डायरेक्शन भी हमने करंट के डायरेक्शन की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाला। अगर अगर ये आपका क्लॉकवाइज है तो क्या हो रहा है, इनवर्ट्स। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड्स। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या सबको यहां तक क्लियर है? अच्छा, आदित्य राज इज आस्किंग सर एन क्या होता है? आदित्य, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एक ही लूप की वजह से जो होता है, अगर एन बार एन टाइम्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहां तक अगर सबको क्लियर है तो हम लोग इसी का एक और छोटा छोटा पार्ट जो था वो भी देख लेते हैं। अगर हम पूरे सर्कुलर लूप की वजह से बात नहीं, एक सर्कुलर आर्क के बारे में सिर्फ बात करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, एक सर्कुलर आर्क के बारे में तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस सर्कुलर आर्क है, थीटा डिग्री है। तो एक पूरे सर्कल का हम कह सकते हैं कि वो अगर इतना पार्ट की बात हो रही है थीटा की, तो टोटल पार्ट कितना है, थीटा अपॉन 2 पाई है रेडियन में। या अगर डिग्री में बात करें तो कितना होगा, थीटा अपॉन 360। तो फील्ड भी का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, उतना ही फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? थीटा अपॉन 2 पाई और थीटा अपॉन 360। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लास्ट डे के कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सब लोग को एक क्वेश्चन दिए शेयर किया हुआ है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन है, रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट, फिर आगे आज के डेरिवेशन में बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सब लोग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। When a long carrying current, steady current is bent into a circular of 1 turn, the magnetic induction at its center is B. ठीक है, we have got good reply, 3 रिप्लाई आ चुके हैं हमारे पास। वेरी गुड, जल्दी, थोड़ा तेजी लाइए। क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो दिया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से उठा के दिया है। क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही इजी है। Anam is saying, Adnan is saying D होगा। Anam is saying n square B हो जाएगा। रितु is saying n square B हो जाएगा। ग्रेट, वेरी गुड रिस्पॉन्स। अब थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, 22 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। जल्दी से लास्ट 15 सेकेंड सब लोग रिप्लाई करें। चलिए, आई थिंक 35 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। आपका जो मेजॉरिटी आंसर है, वो एब्सोल्युटली सही है। ठीक है, मेजॉरिटी लोगों ने कहा है, 35 लोगों ने कहा कि इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्लियर है? मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि इसका आंसर डी होगा। देखते हैं, मैं सिंपल सा फिगर मैंने फिगर बनाया कि पहले आर रेडियस का वायर था, उसके वजह से फील्ड कितना हो गया है, उसकी वजह से फील्ड था म्यू नॉट आई बाई 2r। हमने क्या किया, उसी को क्या कर दिया, n टर्म्स में बदल दिया। तो सबसे पहला तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया म्यू नॉट n i बाई 2। r क्या हो गया, r भी n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तो r बाई क्या हो गया, n।
तो क्या कह सकते हैं, बी डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2r, इसको हम लोग कह सकते हैं एन स्क्वायर टाइम्स बी। क्लियर है क्या? तो अपने पास आ गया बी डैश इक्वल्स टू आ गया एन स्क्वायर टाइम्स बी। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया, चलिए सबको क्लियर है, इसका आंसर होगा डी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सुरुचि, क्वेश्चन। हाँ सुरुचि, देखिए क्या डाउट है बताइए। ठीक है, रुक गया हूँ क्वेश्चन में, फिर कुछ लोग क्वेश्चन देखना चाहते थे। मैंने सिंपल कहा, रेडियस डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 लाइन में बन जाएगा ये, बस थोड़ा मेहनत करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँ अगले बार शो कर। ये पोल नहीं है, एक सिंपल जनरल क्वेश्चन है। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बहुत कुछ इससे फायदा होगा, और इससे पूरा कॉन्सेप्ट सर्कुलर लूप के वजह से क्लियर हो जाएगा। 2 लूप से कुल मिला के, एक ऐसे है, ठीक है, और दूसरा ऐसे है कुछ। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। पॉइंट है 2 सर्कुलर लूप्स के बीच में। चलिए, n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। बस एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने हमने सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर का तो पढ़ लिया, लेकिन हमने अलोंग द एक्सिस वाले को एक भी नहीं देखा था, इसलिए अलोंग द एक्सिस वाले क्वेश्चन को दे रहा हूं। ठीक है, इतने पढ़ने के बाद अगर किसी को समझ में दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। 2 सर्कुलर लूप्स है, पहला लूप की वजह से पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा? सिंपल सोचो, ऐसा है करंट, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इस पॉइंट पे एक फील्ड होगा कितना? B1। क्लियर है? और इसके वजह से एक फील्ड होगा B2। क्लियर है? जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड होगा वो कुछ नहीं होगा, वो होगा B1 माइनस B2। नेट फील्ड जो होगा B1 माइनस B2। ठीक है, अनिकेत देखते हैं आंसर, अनिकेत देखते हैं। तो सबको सबसे पहले दोनों लूप की वजह से B1 और B2 निकले। सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा उम्मीदें ना करें। जैसे B1 क्या होगा? ठीक है, फॉर्मूला याद करिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। ठीक है, r² है। ठीक है, मैं तो सिंपल सा बोलूंगा कि अपने को फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले लिख लीजिए B1 के लिए क्या क्या चीज अपने को पता है। अपने को x पता है कितना है, 0.25। अपने को r पता है, मीटर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर था, कितना था? 50 सेंटीमीटर। r अपने को पता है 0.5 मीटर। ठीक है, अपने को I पता है, I कितना है? I अपने पास है 10 मिली एम्पियर। I है अपने पास
10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है? अपने पास इसका वैल्यू पता ही है, आई का म्यू नॉट का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, सब कुछ तो पता है। सॉल्व कर लीजिए ना सीधा सीधा, सब लोग सॉल्व कर लीजिए। सेम गोज विद B2। मैं सॉल्व नहीं कर, सॉल्व आप खुद करें। अगला है B2 के लिए। B2 के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट आई r²/2r² प्लस x²⁻³ इसके लिए x की वैल्यू कितनी है? 0.75। क्लियर है? इसके लिए I का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है? सेम करंट है। इसके पास R का वैल्यू कितना है? 1 मीटर। क्लियर है क्या? सॉल्व कर लेंगे दोनों को, नेट निकाल लेंगे। बोलिए क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अपन टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है सबको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इतना मुझसे कैलकुलेशन, मेरे से कैलकुलेशन मत कराओ, कैलकुलेशन मिस्टेक करूंगा ही करूंगा। खैर चलिए, शुड वी मूव अहेड? क्या आगे बढ़े? टॉपिक पे आया आज का, ये तो रिकॉल करवा रहा था सर्कुलर लूप के वजह से। अभी बात करते हैं स्ट्रेट वायर का और फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बात हो रही है आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, सॉरी फाइनाइट स्ट्रेट वायर। सब लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। उसका आंसर कितना, तो सुरभि उसका आंसर मैं बता दूंगा, बाद में ग्रुप पे डाल दूंगा। उसका आंसर मुझे याद नहीं है, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा जो भी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, उसमें कुछ है नहीं वैसे कैलकुलेशन के अलावा। ठीक है, पोल ऑन है क्या? पोल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक, चलिए। सो आज हम बात करने वाले एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से कई साइड में फील्ड निकालने को दे देगा, तो कैसे निकालेंगे? क्लियर? तो पहले फाइनाइट का मतलब समझो कि फाइनाइट का मतलब ये होता है कि अगर मैं पी पॉइंट पे बैठा हुआ हूं तो मुझे इसके दोनों एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं। क्लियर है? दोनों एंड पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं। इस तरह के वायर को कहते हैं हम लोग फाइनाइट वायर। क्लियर है? यही है फाइनाइट की पहचान, कि दोनों एंड पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट पे हम लोग उसके वजह से क्या निकालें? फील्ड निकालें। तो फील्ड निकालने के लिए हमने क्या सोचा? सबसे पहले कि आखिर ये पी पॉइंट इस वायर से दूर कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो हमने इसके लिए क्या किया? कि एक इस पी पॉइंट से ना इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर? बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। मैंने क्या किया कि एक पी पॉइंट पे क्या किया, पी पॉइंट से क्या किया, इस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर को जब ड्रॉ किया तो हमें क्या निकल गया? हमें निकल गया आर डिस्टेंस निकल गया। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए किसी भी वायर का। आप बहुत से क्वेश्चंस करोगे, मैं बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप शुड बी दिस ओनली। अब इस पी पॉइंट से अगर आप देखोगे तो इस पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे वायर है उसके कितना ऊपर में पहला एंड है और कितना नीचे में दूसरा एंड है, यही हमें देखना है। यही होता है कि आखिर एंड पॉइंट्स कहां तक का है उस वायर का। यही है फाइनाइट वायर की पहचान। तो हमने क्या किया कि हमने इस स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हमने देखा कि ऊपर वाला जो एंड पॉइंट है वो कुछ θ2 डिग्री पे है ऊपर, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो θ1 डिग्री नीचे है। क्लियर है? तो हमने एक तरीके से उस पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने उस वायर के दोनों एंड पॉइंट्स मेजर कर दिए। अगर आप कोई दूसरे पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का एक तो डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है, और दोनों एंड पॉइंट के एंगल अलग होंगे। अगर आप इसी के थोड़ा सा नीचे चले जाओगे, ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस वाली सेम हो जाएगा, लेकिन एंगल सेम होगा क्या? नहीं। तो पहचान सिर्फ डिस्टेंस नहीं है स्ट्रेट वायर से, स्ट्रेट वायर से ये भी देखना पड़ता है कि एंगल कितना कितना फॉर्म दोनों एंड पॉइंट्स बना रहे हैं। क्या सबको क्लियर है क्या मेरी बात? क्या मेरी बात सबको क्लियर है क्या कि स्ट्रेट वायर से सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंड पॉइंट से कितना एंगल वो फॉर्म कर रहे हैं। इस केस में θ1 हमेशा नीचे में θ1 और ऊपर में θ2 शो आदत बना लेते हैं। चलिए, अपने को डेरिवेशन करना था। हम क्या चाहते थे? इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड निकालें। तो हमने क्या किया, समझिए इस बात को, कि हमने एल डिस्टेंस नीचे इस पॉइंट से, मान लेते इसको, मान लिया ओ। क्लियर है? तो हमने इस वायर के ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस नीचे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया जिसका लेंथ कितना है? डीएल, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये करंट एलिमेंट कितना हो गया? ये करंट एलिमेंट हो गया आईडीएल करंट एलिमेंट। ठीक है,
आइडियल हो गया। क्लियर? तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया और हम क्या चाहते हैं कि छोटे से एलिमेंट की वजह से ही पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें। बहुत क्लियर कट मकसद है। बायट सावर्ट लॉ कहता है छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालो, बाद में इंटीग्रेशन वगैरह करते रहेंगे। क्लियर है? तो हमने देखा कि छोटा सा जो एंगल, छोटा सा जो हमने एलिमेंट लिया वो इस पॉइंट पे थीटा एंगल बना रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बहुत फिगर वाइज बता रहा हूँ कि हमने जो एलिमेंट कट किया ये थीटा है और कितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है डी थीटा का। क्लियर है? छोटे से लेंथ का हमने एलिमेंट कट किया है। ठीक है? अब ये जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये कितना, यहाँ कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर कोई फील्ड निकालने को बोलेगा, मैं क्या बोलूंगा, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आईडीएल, मुझे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आईडीएल साइन थीटा। थीटा याद करिए क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब इस केस में अपना आईडीएल वेक्टर कुछ ऐसा है और इस केस में अपना आर वेक्टर क्या है, कुछ ऐसा है, जिसके अलोंग जिस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है क्या, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? कितने लोगों को दिक्कत है इसमें? कितने लोगों को दिक्कत है इसमें? म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैं छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहता हूँ। किसी को दिक्कत है वो पूछ लो बेझिझक। मैंने क्या किया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, थीटा की जगह क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। एक सवाल आ गया, ये डिस्टेंस कितना है देखते हैं। ये डिस्टेंस है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये डिस्टेंस कितना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन अपॉन डी स्क्वायर, यानी कितना हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, इसमें किसी को भी दिक्कत है अगर तो आप मुझे बताइए। मैंने क्या किया, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैंने निकालने की कोशिश की है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, चैट में रिस्पॉन्ड करो, किसी को भी कोई इशू है? anyone having any issue in calculating magnetic field due to this small element? ठीक है, शिवानी इज आस्किंग सर एल कहां से है। शिवानी मैंने क्या किया कि जो ओ पॉइंट है, ओ से हमने एल डिस्टेंस नीचे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया डीएल। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर से रिपीट करने के लिए मैं चाहूंगा कि मैं एक बार इसको रब कर दूं। ठीक है, आप लोग फिर से देख लो, 1 मिनट लगाऊंगा। ठीक है, या रब नहीं करता हूं, ऐसे ही रखता हूं, देखते हैं। अच्छा समझिए सब। मैंने बोला कि चलो वायर था, आर डिस्टेंस में पी पॉइंट फील्ड निकालना था। मैंने क्या किया, सबसे पहले कि मैंने इसमें एल डिस्टेंस नीचे सेंटर से डीएल लेंथ का एक छोटा सा करंट का एलिमेंट कट कर, क्लियर है अचल, और एलिमेंट क्रिएट कर दिया। और इस एलिमेंट की वजह से हम लोग पी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं। तो भूल जाओ, पूरे वायर को भूल जाओ, पूरे वायर का कोई रोल नहीं है। तो मैंने बोला कि डीवी इक्वल्स क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा। थीटा क्या है, आईडीएल और आर के बीच का एंगल। तो आइडियल तो ऊपर की तरफ है, आर वेक्टर जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसपे हम लोग देख रहे हैं। तो आइडियल आर के बीच एंगल कितना है 90 माइनस थीटा अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है गौर करो, ये एल और ये आर है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या डीबी आ गया क्या? अचल क्लियर है क्या? और किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, अगर ये क्लियर है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू को भी पुट करते हैं। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं। अब ये कॉस थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, आप मुझे बताओ। कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा आप लोग लिख सकते हो क्या इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हो क्या सब लोग? आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या ये जो डीबी आया है,
क्या ये फाइनल फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, कॉस थीटा को गौर से देखना, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। आईडीएल कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं इनटू आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सबको क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना दो लॉजिक लगाने हैं, हमें सबसे बड़ा जो लॉजिक लगाना था वो क्या था, इस सबसे पहला लॉजिक लगाना था इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है ओपी, और मान लेते हैं ये एम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओपीएम, गौर से देखिए, इन ट्रायंगल ओ, फॉर्मूले पे हम तुरंत आएंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिख सकते हो क्या, अगर ये लेंथ एल है तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हो क्या, एल अपॉन आर। बोलिए, क्या आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो क्या एल इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग आर tan थीटा। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है सबको, एल इक्वल्स टू आर tan थीटा लिख सकते हैं। अगला मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो आप मुझे बताओ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं थीटा के टर्म्स में, dl बाई डी थीटा, आर कांस्टेंट है, tan थीटा की जगह कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम लोग dl इक्वल्स लिख सकते हैं क्या, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा। इसमें किसी को डाउट है क्या, ये इक्वेशन 2 है, क्लियर है क्या। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एल और डीएल को रिप्लेस करना है। मुझे एल और डीएल नहीं चाहिए, सिंपल सी बात कह रहा हूं। मुझे अगर एल और डीएल नहीं चाहिए तो क्या एकदम क्लियर नहीं हो गया है क्या कि अपने को tan थीटा ले लेते हैं एल अपॉन आर, तो एल इक्वल टू कितना हो गया, आर tan थीटा, क्लियर है। और हमने डीएल बाई डी थीटा किया तो हमें क्या निकल गया, डीएल। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है कि हमने दो इंपॉर्टेंट काम किया, एक तो हमने एल इक्वल्स टू आर tan थीटा किया, और इससे एक दूसरा हमने डीएल निकाल लिया। ये सबको अगर क्लियर है तो हम लोग आगे आराम से बढ़ सकते हैं। बढ़िया, मोस्ट ऑफ यू सेइंग क्लियर है, बट स्टिल किसी को भी डाउट हो, मैं अभी फॉर्मूले पे तुरंत आ रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा फिर से फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला अपने को देख लेते हैं क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पे आईडीएल आर देख लेते हैं। अपने पास इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फॉर्मूला डीबी आया था उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। डीबी इक्वल्स टू था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू आर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था, मेरे 4 पाई बिल्कुल सही है। चलिए, अब अपने पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन 2। मेरे पास इक्वेशन 1 कितना आया है, एल इक्वल्स टू आर tan थीटा, पुट कर देते हैं, और दूसरा क्या है, डीएल। तो मैं सिंपल लिख सकता हूं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, using equation 1 and 2 we get using equation 1 and 2, using equation 1 and 2 we get देखते हैं, पुट करते हैं, db इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल। डीएल इक्वल्स टू क्या होगा, तो हमने अभी पढ़ा था आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एक और आर पहले से ही है, ऊपर में आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 10/2। क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर को बाहर लेके आते तो कितना बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा,
और अंदर में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। उसका क्यूब कितना हो जाएगा, sec क्यूब थीटा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। मैंने सिंपल सी बात कही कि मैंने क्या किया, मैंने आर स्क्वायर को बाहर किया, तो अब अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर। नीचे में एक सेक थीटा बचा है, इसको ऊपर में ले आके लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा डी थीटा। क्या सबको मेरी बात समझ में आई जो मैंने डेरिवेशन किया? क्या सबको डेरिवेशन क्लियर है क्या सबको? हमारे पास फॉर्मूला आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? चलिए, अगर ये सबको क्लियर है अपने पास, अगर ये सबको क्लियर है तो हमारे पास अब फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। और हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें? टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से आएगी, वो आएगी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का हिसाब किताब लगाना बहुत ही जरूरी था। तो हमने सोचा कि चलो हमने ऐसा सोचा कि मान लो ये अपना ये आईडीएल वेक्टर कुछ ऐसा था, ठीक है, और आर वेक्टर कुछ ऐसा था। क्लियर है? यही था आईडीएल वेक्टर और आर वेक्टर। तो मैं सिंपल सी बात सोच रहा हूँ, अगर मुझे कोई बोले कि आईडीएल क्रॉस आर कितना होगा, तो मैं आईडीएल के लूंगा, अपना हाथ रखूंगा और आर की तरफ क्या कर दूंगा, फोल्ड कर दूंगा। तो क्या एक बात क्लियर है क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, वो इनवर्ड होगा। पूरे वायर की वजह से फील्ड इनवर्ड होगा, तो कोई थीटा वीटा का चांस ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं आपका थोड़ा सा स्पेस लूंगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा स्पेस लूंगा यहाँ पे और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। क्लियर है? ये इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या क्या कांस्टेंट है वो बाहर कर देंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर, ये सब कांस्टेंट है। अंदर में क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा कहां से कहां तक, यहीं पे आता है फंडा। देखिए ये बेस है, तो नीचे कितना एंगल है, थीटा 1, और ऊपर एंगल कितना है, थीटा 2। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एंगल का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। माइनस थीटा 1 से लेकर के एंगल क्या होगा, थीटा 2 तक। तो अगर मैं बात करूं, अब फाइनल जो फॉर्मूला होगा, फाइनल जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। और कहां से कहां तक, माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। क्लियर है? तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। क्या सबको डेरिवेशन क्लियर है? क्या ये सबको डेरिवेशन क्लियर है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार जल्दी से पूरा डेरिवेशन देख लो। ठीक है, पूरा डेरिवेशन देख लो। चलो, पहले क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया, हमने दोनों एंगल का लिमिट चेक किया। ठीक है, एंगल का लिमिट चेक किया। उसके बाद मैंने डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत जरूरी आता है ये, और पक्के तौर पे आता है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल हो गया अपने पास, साइन 90 माइनस थीटा क्यों लिया बताया था अभी। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दिया, कॉस थीटा का वैल्यू ट्रायंगल से पुट कर दिया। लेकिन इसके बाद एक मसला ये आ गया, सॉरी, ठीक है, इसके बाद एक मसला ये आ गया हमारे पास कि हमें आगे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट वायर में हमें दो चीजें थी। एक ट्रायंगल को देखना था, और ट्रायंगल में सबसे पहले एल का वैल्यू रिप्लेस करना और डीएल का वैल्यू रिप्लेस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पोर्शन यही होता है। क्लियर है? इसको रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले में, तो हमने फाइनल फॉर्मूला क्या आया, डीबी का वैल्यू कितना है, डीबी का वैल्यू आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा डी थीटा।
फिर हमने सोचा कि क्या कंपोनेंट लेने का भी टेंशन है क्या, तो हमने इसके लिए डायरेक्शन चेक किया, तो डायरेक्शन चेक किया तो डायरेक्शन क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो हमें कंपोनेंट लेने का कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर दिया। क्या सबको मेरी बात क्लियर है? तो अपने पास फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब बात आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बात करते हैं हम लोग कि आखिर इसका यूज कैसे है। फाइनाइट तो क्लियर है कि चलो दोनों एंड पॉइंट अपने को दिख रहा है तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है। केस 1, इससे डिफरेंट केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। पहला केस है अगर वायर इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट का मतलब कि आपको वो वायर का एंड पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है, और ये बहुत दूर जाने पे हम एंगल अज्यूम कर लेते हैं, कितना हो गया है 90, और ये भी कितना हो गया 9। तब खुद सोचो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मुझे फॉर्मूला पूछता है आपको, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा आ गया क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्लियर है क्या? फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्या क्लियर है क्या? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग, इसी फॉर्मूले का। इसको डेरिवेशन को हम लोग बाद में एम्पियर्स लॉ से भी करेंगे, एम्पियर्स लॉ से भी डिराइव करेंगे हम लोग इनफाइनाइट वायर, क्लियर है? हम लोग इनफाइनाइट वायर का एम्पियर्स लॉ से बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन अभी बायट-सैवर्ट लॉ से डेरिवेशन में क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल देता हूं, इस केस को देख, इस केस में मैं कह रहा हूं सेमी इनफाइनाइटली। अब सेमी इनफाइनाइट क्या होता है कि एक एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है और दूसरा एंड पॉइंट दिख रहा है, तो अपने पास बी का फॉर्मूला कितना था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्लियर है? तो अपने पास एक तो क्लियर है थीटा टू 90 डिग्री है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 1 प्लस साइन थीटा 1, क्लियर है? साइन दूसरे एक का साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सबको क्लियर है क्या? सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा केस बिल्कुल उसी फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसमें अपने को एक पॉइंट नहीं दिख रहा है और दूसरा पॉइंट अपने को दिख रहा है, दिख रहा है मतलब उसका एंगल हमें पता है, क्लियर है? आ गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वन एंड ऑफ ए सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब आप बात कर रहे थे सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, अभी अभी हमने निकाला, लेकिन अगर पॉइंट जो है वो किसी वायर के एक एंड के अलोंग हो जाए, तो अपन देखते हैं कि ऊपर वाले इनफाइनाइट वाले के लिए तो एंगल सबको पता है 90 डिग्री, लेकिन अगर अलोंग हो जाए तो उसके लिए एंगल कितना होता है 0 डिग्री हो गया। थोड़ा स्लाइड ऊपर करें, क्लियर है? तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो क्या हम कह सकते हैं क्या, इसके वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट बाई आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0। वर्षा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वर्षा मतलब मैं कर दे रहा हूँ, एक सेकंड लिख लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0 कितना हो जाएगा 1, क्लियर है? तो ये फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। चलिए जो भी स्लाइड ऊपर दिखाना दिखा, बोलिए। नीचे करें आकांक्षा, नीचे करने की जरूरत है, पढ़ाया तो नहीं, ऊपर करना होगा ना सब लोग, मुझे डाउट है आकांक्षा को, तो मैं स्लाइड थोड़ा अप डाउन कर रहा हूँ, बाकी सबको समझ में आ चुका होगा कि कोई वायर के किसी भी पॉइंट, एक एक्सेप्शन नहीं बताया मैंने आपको, वो भी बता देता हूँ आपको, वो स्लाइड मैंने नहीं डाला है, वो भी बता देता हूँ। केस 2 देखना है, अच्छा केस 2, चलिए देखिए केस 2 देखिए। ऐसे मैं ना फॉर्मूला बहुत साफ साफ लिख रहा हूँ नोट्स के फॉर्म में, नोट्स भी आप इसको जो चाहे तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने इसीलिए कोशिश किया है कि थोड़ा साफ साफ लिखूं स्लाइड में। चलिए क्लियर आई थिंक हो गया होगा। वर्षा
कांचा डन, आई थिंक हो चुका। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब सबके मन में एक सवाल आता है कि सर ये मैग्नीट्यूड तो देख लिया हमने, म्यू नॉट आई बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा अपन देख लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या देखें? अभी एक डायरेक्शन देखने का तरीका देखा था, तो डायरेक्शन देखने का तरीका स्ट्रेट वायर की वजह से वही है जो हमने 10th में पढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल, ठीक है। देखते हैं, तो मैं कहता हूं कि हमेशा अपने थंब को ना करंट के अलॉन्ग रखो, थंब को, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कहते हो, थंब को रख दिया। अब अगर गौर से देखो, अगर आपने ऐसे रख दिया है, तो अगर इस साइड अगर किसी वायर करंट के अलग रख दिया है, तो इस साइड कोई वायर है जा रहा है, तो क्या आपका हाथ जो है वो पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है क्या? क्या आपका हाथ पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरा रीजन जो है बोर्ड का, ये पूरे रीजन में फील्ड क्या होगा? क्रॉसवर्ड होगा पूरा। एक साइड वायर के पूरा का पूरा कहीं भी जाओगे तो वो क्या होगा? क्रॉसवर्ड्स होगा। क्लियर है क्या? सेम अपोजिट, आप इधर एंटर कर रहा है तो आपकी कर्लिंग इधर क्या हो रही है? बाहर की तरफ आ रही है, इधर बाहर आएगी। तो क्या इस पूरे रीजन को हम लोग कह सकते हैं क्या? इस पूरे रीजन को कह सकते हैं क्या कि इस रीजन में पूरा का पूरा फील्ड क्या होना चाहिए? डॉट होना चाहिए। क्लियर? सिंपल। एक साइड पूरा रीजन क्रॉस, तो एक रीजन पूरा रीजन डॉट। क्लियर है? लेकिन अगर कभी वायर के अलोंग कोई पॉइंट रख दें, तो दिमाग में रखना है कि फील्ड क्या होगा उसके लिए? जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वायर के अलोंग कोई पॉइंट है, इसका मतलब उस वायर की वजह से उस पॉइंट पे कोई भी फील्ड नहीं होगा, भी क्या होगा? जीरो। बोलिए, क्लियर है क्या? क्या सबको मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समझ में आ गया है क्या? मैग्नीट्यूड सिंपल फाइनाइट वायर के वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। और अगर डायरेक्शन की बात करते हो तो एक रीजन क्रॉस होगा तो दूसरा रीजन डॉट होगा, एक डॉट होगा तो दूसरा क्रॉस। सबको क्लियर है मेरी बात? नोट रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर इज ऑलवेज जीरो। चलिए बढ़िया, ठीक है, तो ये अपना हो गया। मुझे लगता है कि हमारा आज का डेरिवेशन वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस बनने लगेगा हमसे तो हमें ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं स्टेप्स याद रखिएगा डेरिवेशन का। मैं हमेशा डेरिवेशन का स्टेप जो बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, पहला होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ, याद रखिएगा। दूसरा देखेंगे एंगल, ये पहला दो स्टेप पूरा हो गया। फिर तीसरा में सीधा फॉर्मूला, अब तो डेरिवेशन करने की जरूरत थोड़े है। तो पहला परपेंडिकुलर, दूसरा एंगल, तीसरा सीधा फॉर्मूला। क्लियर है? ये स्टेप को फॉलो यूज करो, क्वेश्चन सारे बनेंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आ चुके हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको सेंटर सी पे। चलिए सब लोग ट्राई करते हैं। जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, ट्राई टू फोकस। हर एक वायर का अलग अलग फील्ड निकालो। क्या हुआ प्रत्युष? कुंदन सिंह जीरो? कुंदन जीरो नहीं होगा। मेरा सिंपल सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वायर की वजह से अलग अलग निकालने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में सब कुछ सीख जाइएगा।
आपके अटेंडेंस का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इस वजह से। खैर, अगर नेक्स्ट स्टेप अगर आपको थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए तो मैं जो पहला हिंट दे रहा हूं वो कुछ ये दे रहा हूं, ठीक है। मैंने ये हिंट ड्रॉप किया और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा ना सोच के सिर्फ पीएस वायर की तरफ फोकस करें, ठीक है। आप सिर्फ फोकस करें वायर पीएस की वजह से, एक वायर ही फोकस करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पीएस वायर की वजह से अगर आपने देखो तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। जस्ट टू फाइंड डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस √3a है, तो आपको भी पता है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a/2, √3a/2 हो जाएगा, क्लियर है। √3a/2 हो जाएगा। तो अपने पास पीएस वायर की अगर बोलूं तो आर की वैल्यू कितनी है, √3a/2। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मैं एक वायर को कैसे लेके आगे बढ़ूंगा। √3a/2 हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो उसके आगे अपने पास बनता है एंगल बनता है, ठीक है। एंगल कितना होगा, सबसे बड़ी बात है कि ये θ1 मान लेते हैं, सबसे पहले ये θ1 मान लेते हैं और ये θ2 मान लेते हैं, ये θ1 मान लेते हैं और ये θ2 मान लेते हैं। सबके मन में यही सवाल होगा कि θ1 θ2 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं सबसे पहले ना सीधा सीधा फील्ड का फॉर्मूला लिखता हूँ, सीधा सीधा मैं फील्ड का फॉर्मूला लिखता हूँ। फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तो आई थिंक सबको क्लैरिटी आ जाएगी। जिनको भी समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो वो इधर ध्यान दे सकते, अदरवाइज क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, हो जाएगा। μ0I/4πr, आर अपने को पता है sin θ1 प्लस sin θ2, क्लियर है। ये हालत है, ये हालत है अपने पास। तो सबसे बड़ी बात है sin θ1 प्लस sin θ2 अपने को निकालना है, तो sin θ1 sin θ2 ट्रायंगल निकाल लेते हैं कहीं से। तो अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं तो मेरे पास sin θ1 और sin θ2 निकालने के लिए ट्रायंगल को देख लेते हैं। ये एंगल है मेरे पास θ2 है, तब आप लोग प्लीज करना, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताना जो चाहता था कि ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको इसका लेंथ कितना है a/2 और इसका लेंथ कितना है √3a/2। तो इस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा, अगर आप tan थीटा निकालते हैं, अगर आप सिंपल देखिए, अगर आप एंगल देखते हैं tan थीटा कितना हो रहा है, tan थीटा हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/√3, यानी एंगल कितना है, थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। सेम नीचे भी होगा, तो θ1 θ2 दोनों, θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू कितना हो गया 30 डिग्री। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हम लोग इस पीएस वायर की वजह से बी निकाल सकते हैं क्या, बी कितना होगा μ0I/4π, आर की जगह लिख सकता हूँ √3a/2 sin 30 प्लस sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या सबको मेरी बात क्लियर है, क्या सबको ये बात क्लियर है कि फाइनल जो बी आ रहा है वो कितना है μ0I, ये 2 है, नीचे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया /2π, ठीक है, इंटू √3a, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है सबको। अब इतना क्लियर होने के बाद अपने पास अब क्या बचता है, अपने पास बचता है सीधा सीधा, किसी के पास किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। अब मैं इसी तरीके से एक बार ना चाहता हूं कि इस RS वायर का भी निकाल लूं, RS वायर, ठीक है। खुद सोचो, ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। तो मेरे पास अब एंगल भी क्लियर है। तो अब मैं सीधा सीधा जाना चाहता हूं, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये डिस्टेंस जो है गौर से अगर आप देखते हो ये एंगल 60 डिग्री है और ये लेंथ कितना है a/2। तो अपने पास बहुत ही क्लियर कट फॉर्मूला है, μ0, वायर में बात कर रहा हूँ RS की वजह से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, μ0I/4π, R कितना है a/2 sin 60
प्लस साइन 60। नहीं दिख रहा है स्क्रीन? सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो दिखना चाहिए था। देखो एक बार ध्यान से कहीं देखोगे। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, सबको दिख रहा है वैसे। ए साइन 60 प्लस साइन 60 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। क्लियर है? अब अपने को ये अगर अपने को ये क्लियर है तो अपने पास सिंपल सी बात है कि याद रखना कि इसकी वजह से फील्ड, सब हर वायर की वजह से फील्ड देखो। पीएस की वजह से फील्ड क्या होगा? क्रॉसवर्ड होगा क्या? पीएस की वजह से क्या फील्ड यहाँ पे क्रॉसवर्ड होगा क्या? आरएस की वजह से देखो, क्या इसकी वजह से भी क्रॉसवर्ड होगा क्या? क्या इसकी वजह से भी क्रॉसवर्ड होगा क्या? तो हर के वजह से फील्ड क्रॉसवर्ड से, अगर ये भी क्रॉसवर्ड है, सब क्रॉसवर्ड है, तो सिंपल ऐड करना है। तो क्या मैं नेट फील्ड कह सकता हूं क्या? नेट फील्ड इक्वल्स टू मैग्नेट 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट पीएस प्लस 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट आरएस। हो जाएगा क्या सबको? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए क्वेश्चन था। ठीक है निकेत? सही है। अब आप दोनों को डबल डबल करके ऐड कर दोगे क्या? दोनों को कुछ नहीं करना है, डबल डबल करके ऐड कर देना है अपने को। क्लियर है? किसी को भी डाउट है इसमें तो बताओ। किसी को भी डाउट है? शिवानी इज आस्किंग कि सर साइन 30 कैसे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं। शिवानी इस ट्रायंगल को देखते हैं सब लोग। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एंगल 30 डिग्री कैसे आया। ठीक है, देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल में इसका लेंथ है a/2 और इसका लेंथ है √3a/2। तो मैंने बस रेशियो लिया, मैंने लिया tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना हो जाना चाहिए? 1/√3 हो जाना चाहिए क्या? ये कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे होता है क्या? सही है? सही है? क्लियर है शिवानी? चलिए बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन के आगे। ठीक है, हमने इससे एटलीस्ट क्वेश्चन सीखा। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ खुद सॉल्व करना है आपको। इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप खुद सॉल्व करो इसको। सर लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है कि सी सेंटर। नहीं नहीं यार, सी सेंटर है आदित्य। आदित्य सी सेंटर है, इसमें भी सी सेंटर, उसमें भी सी सेंटर। डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं आदित्य? चलिए इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करें। आपके पास फिगर बनाने की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसमें भी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसके बाद दोनों एंड्स को मिलाएं। एक से निकालो ना, तीनों की वजह से बड़े आराम से निकल जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिल्ली ठीक है, मान सकता हूँ। सही कह रहे हो। 60 पक्का श्योर हो बिल्ली? एक वायर की वजह से पहले निकालें, बाकी वायर बाद में देखा जाएगा।
सब लोग। बिल्कुल सही मिली। रजिया इज आस्किंग कि सर ये आर कितना होगा। बिल्कुल रजिया, ये तो कैलकुलेट करना होगा। रजिया इज आस्किंग कि सर आर कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल अनिकेत का आंसर आ चुका है। अनिकेत 9 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है। देखते हैं अनिकेत। वेरी गुड अनिकेत, देखते हैं। आदित्य मोहन सेइंग सेम आंसर, बिल्कुल सही होगा फिर तो। दो लोगों के आंसर बिल्कुल सेम आया। दो लोगों के आंसर बिल्कुल सेम आया है, होपफुली सबका सही होगा। गर्ल्स, हर्षराज सॉल्व करें। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला फील्ड का लगा लो। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो मसले तो तीन चीजों के लेके ही होते हैं, एंगल और ये आई। एंगल को लेके मुझे लगता है कि सबका मसला क्लियर है। सब लोग बताओ एंगल क्या होगा। पहला मेरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द एंगल। स्ट्रेट वायर्स के वजह से फील्ड देखना है तो अपने को सबसे पहले एंगल चाहिए होता है। मोहित बिल्कुल सही है, एंगल चाहिए मेरे को। एंगल एंगल प्लीज। निकिता सेइंग 30 डिग्री। निकिता ये पूरा एंगल 120 डिग्री होगा क्या? पूरा 120 डिग्री होगा क्या? तो क्या हम कह सकते हैं, रुचिका बिल्कुल सही, क्या हम कह सकते हैं कि थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री के इक्वल होगा। खैर, अपने पास मसला तो कुछ और ही है। अपने पास तो ये मसला आर वाला है। आर क्या होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक लाइन है, एक परपेंडिकुलर बना हुआ है। इस छोटे से मैं ट्रायंगल को लेना चाह रहा हूँ, छोटा सा एक पार्ट ट्रायंगल को लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आर है, ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री है। सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और साफ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे एंगल देखना है, मुझे अगर एंगल देखना है, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये a बाई 2 है। क्लियर है? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो क्या आप इस ट्रायंगल से नहीं निकाल लोगे? इस ट्रायंगल से नहीं निकाल लोगे? अगर इस ट्रायंगल में बात करूं मैं, ये कितना है? 60 डिग्री है। अगर सब ये 60 डिग्री है तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं? tan 60, tan 60 इक्वल्स टू कितना होगा? परपेंडिकुलर क्या है अपना? r, और बेस कितना है? a बाई 2। तो क्या हम लोग r इक्वल्स टू नहीं लिख सकते हैं? a बाई 2 इंटू tan 60, यानी कितना हो गया? a रूट 3 बाई 2। बोले कितने लोगों को ये नहीं आया? एंगल गलत है, एंगल गलत है। सॉरी 60 लिया, चलो। अरे हाँ, यहाँ गलती किया। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। ये एंगल यहाँ 60 लेना था ना, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 30 है। बढ़िया। ठीक है, तो tan 30 इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल सी बात है, tan 30 इक्वल्स टू, tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास कितना? तो क्या लिख सकते हैं? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो क्या ऐसा आंसर आ रहा है क्या आप लोग का? कितने लोगों को r की वैल्यू a/2√3 आया है? कितने लोगों को आया है a/2√3? कितने लोगों को a का, r का वैल्यू a/2√3 आ रहा है? पहले a आए, पहले रेडियस आएगा, फिर बात करेंगे, डिस्टेंस आएगा सर।
ठीक है, अब ये आ गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो फॉर्मूला पुटिंग बच गया सिर्फ। अगर यही कर लिया आपने तो अब थोड़े ना कुछ बचा है। अब एक वायर की वजह से जो फील्ड होगा वो क्या बचा है, इक्वल्स टू, ठीक है, अब अपने पास बचा है सिंपल म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर कितना है, a/2√3, a/2√3। बहुत लोगों ने आर लेने में गलती किया है। 2√3 साइन 60 प्लस साइन 60 यानी कितना हो जाएगा, साइन 60 प्लस साइन 60 √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा, √3। क्लियर है, इसको थोड़ा और लेके जाते हैं ऊपर तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, मोस्टली के आंसर बिल्कुल सही थे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a 2√3 इंटू √3 हो जाएगा। फाइनल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 पाई से, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a इंटू 3। अगर यही टोटल फील्ड अब निकालना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है क्लोज ग्रुप पे सबके वजह से डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा। इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉसवर्ड, क्या होगा, क्रॉसवर्ड, सबकी वजह से क्या होगा, क्रॉसवर्ड। तो सबको ऐड करना है, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स बी, 3 टाइम्स बी कितना हो जाएगा, 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है, 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। हमने एक वायर की वजह से निकाला, उसके बाद हमने तीनों वायर की वजह से सिंपल कर दिया, सबका आंसर ऑलमोस्ट सही था। क्लियर है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आता है, ठीक है, खैर मुझे लगता है ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं सब लोग। कंफ्यूज डाउट है तो पूछो। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट और सर्कुलर वायर दोनों को मिक्स किया है, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले कोशिश करो कि सारे वायर्स को आइडेंटिफाई कर लो और सबकी वजह से फील्ड निकाल के ऐड कर दो। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, मेरा पहला सवाल यही है, क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है वो पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे। निकेत सिंह 4, शालू 4, नेहा 4, रितु 4, बाकी कोई और ओपिनियन? लोगों का कहना है कि 4 वायर्स है, ठीक है, सही बात भी है, टोटल 4 वायर्स है। टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, 4। मैं एग्जांपल दे दूं अगर तो 1 2 3 4। मैं अगर आपके जगह पे रहूंगा, बिल्कुल सही अनिकेत, मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो मैं एक एक वायर की वजह से उस सी पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा, ठीक है। मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं सबसे पहले निकालूंगा B1, ठीक है, यानी B1 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। क्लियर है, B1 क्या होगा, ठीक है, 1 की वजह से सब लोग B1, आदित्यराज सिंह 0 होगा, आदित्य मोनी सिंह 0 होगा। सब लोग देखो कि एक RS वायर है ऐसा, और इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। इसके लिए तो वही है ना, सी इसके लिए ऑन द लाइन है, तो ऑन द लाइन अलोंग द वायर की वजह से फील्ड कितना होता है, 0। बोलिए क्लियर है क्या, कैंसिल आउट नहीं होगा साक्षी, वो 0 होगा, बिल्कुल सही है। अब आते हैं B2 पे आते हैं। मुझे लगता है B2 एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई
2r म्यू नॉट आई बाई 2r2 पहला, और थीटा अपॉन 2 पाई, यानी सेमी सर्कुलर है तो ऑब्वियसली हाफ होगा, 180 डिग्री सबटेंड करता है एंगल, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फाइनल कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r2। क्लियर है? म्यू नॉट आई अपॉन 4r2 क्लियर है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4r2। डायरेक्शन क्या होगा इसके? वैसे गौर से देखो, हाथ को करंट के अलॉन्ग रखो तो क्या इनवर्ट शो कर रहा है क्या? तो डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया क्रॉसवर्ड्स। क्लियर है? हमने बात किया 1 की वजह से, 2 की वजह से, अगेन 3 की वजह से। B3 की बात करेंगे, ये भी क्या होगा 0 होगा। क्लियर? और फोर्थ की बात करते हैं, B4 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई है, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r1 हो जाएगा। ठीक है, इस बार इसका डायरेक्शन जो होगा वो डॉट हो जाएगा। क्लियर है? अपने को नेट फील्ड निकालना है, अगर नेट फील्ड निकालना है तो सिंपल सा तरीका क्या होता है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, नेट फील्ड निकालना है अपने को। तो अपने पास तो 1 3 तो 0 ही है, B2 प्लस B4 करना है तो म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, R1 वाला बड़ा है, छोटा छोटा क्या लिख सकते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड, तो उसके डायरेक्शन में लिख लेते हैं 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, हमने आउटवर्ड को पॉजिटिव माना है और क्रॉसवर्ड को हमने नेगेटिव मान लिया है। क्लियर है? ये आदत डालनी है हमें। हो गया सबको? क्लियर है सबको? 8 कहाँ है? R1 R2 कुछ रिलेशनशिप दिया है क्या? नहीं, ठीक है, R1 R2 के टर्म्स में ही रहेगा आंसर। सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो ये क्लियर है हमने हमारे पास। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रत्युष, आपने जो डाउट पूछा वो लास्ट में देखूंगा मैं। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, तो हमेशा क्वेश्चन में एक टफ क्वेश्चन या कोई देने की कोशिश करें, आप नंबर ऑफ वायर्स पे फोकस करो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आज हमारे लिए क्वेश्चन और कितना बच रहा है, लास्ट ही क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सब लोग फोकस करें, ये क्वेश्चन सीख गए तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन भी और डेरिवेशन भी खत्म हो चुका है। अब ज्यादा कुछ नहीं बचे, एक दिन में बैठ से पढ़ लो, कल खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी से। आप नंबर ऑफ वायर्स आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद मेहनत करिए उस पर कि वो हर एक वायर की वजह से फील्ड कैसे निकाले। एक वायर की वजह से आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है थोड़ा सा, बाकी नॉर्मल है, बाकी में कोई दम नहीं है। बढ़िया निखिल, आगे बढ़ो। सही है। हमेशा कहता हूं कि इसमें वायर्स की नंबरिंग कर दें पहले, और ये जेई नीट में क्वेश्चन आते हैं, ये हमेशा आपसे क्वेश्चन बनी जाता है। मैं आपको जेई नीट का क्वेश्चन दूंगा, आप बोलोगे ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर भी बहुत बेटर क्वालिटी का क्वेश्चन है। वायर्स की नंबरिंग कर, नेमिंग कर दीजिए पहले, 1 2 3 4 5। याद रखिएगा, जब अगर कहीं भी क्लोज लूप बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, सबके वजह से जो आपका डायरेक्शन होगा फील्ड का वो सेम ही आएगा। अगर लूप का वर्जन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है लूप, या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। यहां पे अगर आप गौर से देखो तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है तो जो भी होगा फील्ड अंदर में क्या होगा, इनवर्ड होगा।
पहला सर्कुलर वायर है, सब लोग जानते हैं सर्कुलर वायर की वजह से जो फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है एट सेंटर। बट एंगल कितना ले रहे हैं हम लोग, 3 क्वाड्रेंट है, सबको पता है सर्कल का 3/4 पार्ट है। सही है, ये हो गया। डायरेक्शन सबका सेम ही है, दिमाग नहीं लगाना है सब लोग। पहले वायर में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। फॉर वायर टू के लिए कोई बताएगा? वायर टू सही लग रहा है कुंदन, देख लेते हैं। अनिकेत सिंह 0, आदित्य सिंह 0, वायर टू के लिए शालू सिंह 0। सही भी है, करंट कैरिंग वायर के अलॉन्ग ही पॉइंट है तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अगला फॉर वायर 3 देखते हैं। पहले वायर 3 को देख लेते हैं। ये आपका वायर है, इससे डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, r है। क्लियर है? इस वायर 3 के कुल 2 एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस वायर 3 के अगर इस पॉइंट, जिस पॉइंट में फील्ड निकाला उस पॉइंट से देखें, उस पॉइंट के लिहाज से देखें, तो उस पॉइंट से देखें तो इस वायर के 2 एंड पॉइंट है। एक है मान लेते हैं, एक है तो P और दूसरा है Q। क्लियर है? अगर P कितने एंगल पे है तो अलोंग द पॉइंट है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, देखिए। ठीक है, ये कुछ ऐसा है और पॉइंट क्या है, O है, ऐसा। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसा है और दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, तो अपने को θ1 का तो चलो पता है कि कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, और अपने को θ2 पता करना है। सबको क्लियर है? मेरा लॉजिक समझो। θ1 तो अपने को पता ही था और θ2 अपने को कैलकुलेट करना है। θ2 कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं ये लेंथ कितना है, b है। क्लियर है? और ये लेंथ कितना है, b है। क्लियर है? ये b और b है तो θ2 अपने आप क्लियर हो गया कि एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है क्या? 45 डिग्री होगा। तो अब अपने पास बहुत सिंपल है, इसकी वजह से फील्ड निकालना। फील्ड कितना हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा अपने पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। R कितना है अपने पास, R है B है। ठीक है, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 प्लस साइन 45, ये 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा, साइन 45। यानी फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई b√2। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? इसमें किसी को दिक्कत है? वायर 3 की वजह से किसी को दिक्कत है तो बता दो। मैं एक एक वायर की तरफ अलग अलग मूव कर रहा हूं, किसी को वायर 3 में प्रॉब्लम है तो बताओ। वायर 3 में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग अब 4 वायर 4 बढ़ते हैं, 4 वायर 4 बढ़ते हैं। तो थीटा 10 है ना, थीटा 10 नहीं है अनिकेत, अनिकेत थीटा 45 डिग्री है ना, थीटा ठीक है? 1। एक सॉरी, बिल्कुल से अनिकेत जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि एक थीटा तो 0 डिग्री था ना और एक 45 था, तो ये 1/√2 ना हो करके एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 1/2√2। हमने हमने खुद ही क्वेश्चन में देखो ना यहीं पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 बाई। सही है निकेत? अब आगे बढ़ते हैं, चलिए वायर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगे तो खैर आंसर तो मैच कर जाएगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में तो बच जा सकते हैं। वायर 4 देखते हैं। वायर 4 में देखते हैं अगर, तो अगेन यहाँ पे पॉइंट है O है और वायर है कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसके इस एंड का तो एंगल सबको पता है कितना, 0 डिग्री, और इस एंगल का भी सबको पता है 45 डिग्री ही होगा। 40, क्योंकि एंगल ये भी B और ये भी B है। ठीक है, तो अपने पास इसके वजह से फील्ड निकालने के लिए बहुत क्लियर कट है, सेम हालत है, बिल्कुल सेम हालत है और डिस्टेंस भी सेम है। तो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई b 1/√2, बिल्कुल सेम हालत है, लिख सकते हैं क्या? एंड लास्ट फॉर वायर 5, b कितना होगा, 0। तो क्या टोटल अब b निकाल लें?
बी बी नेट निकाल लें, बी अगर नेट निकालते हैं अगर टोटल फील्ड निकालेंगे अगर हम लोग, टोटल फील्ड निकालते हैं, सबको ऐड करना है तो कुछ बचा नहीं है, इक्वल्स टू, सिंपल है। अपने पास क्या था, अपने पास B1 तो कुछ भी नहीं था, अपने पास B2 था, B2 प्लस B3 प्लस B4, सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, B2 भी अपने को पता है, सबको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा क्या? सबको क्लियर है? आज का टॉपिक यही खत्म होता है। मैं ये स्लाइड भी और आगे का स्लाइड भी दोनों आपको देता हूँ, रॉ फॉर्मेट भी और ये भी। आई थिंक रॉ फॉर्मेट की इतनी जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी भेज दे रहा हूँ मैं। और आपका क्लास खत्म हो गया, नोट्स आपको मिल जाएगा, ये नोट्स के फॉर्म में ही है, डेरिवेशन है, ठीक है। आप इससे भी पढ़ के अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, बट अपना हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा आज आज बाय इवनिंग मिल जाएगा। और कल भी क्लास अपन, तो कल के क्लास के बाद कोशिश करेंगे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, बाट से बटलॉ का एक लेक्चर और बाट से बटलॉ खत्म हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। प्रत्युष, प्रत्युष आपने कुछ पूछा था, आपने डाउट पूछा था, मैं देख लेता हूँ। प्रत्युष बिल्कुल सही था। और प्रत्युष सर, पिछले क्वेश्चन में हम पूछे थे कि उस ट्रायंगल में बेस से एक परपेंडिकुलर खींचे के ऊपर वाले कॉर्नर पे, फिर आगे निकल के 60 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/2 निकाले। आपका क्वेश्चन इसी में था ना, ट्रायंगल वाले में ही था ना, आपका क्वेश्चन इसी में था ना प्रत्युष? ठीक है, चलो देखते हैं। सिंपल सी मैं बात कह रहा हूँ प्रत्युष कि अगर ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, सबसे पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस तो आपको निकालना है, बाद में निकालते रहे। अगला क्या है कि दोनों एंड को आप क्लोज डाउन करोगे, दोनों एंड को आप क्लोज डाउन करोगे, ठीक है। तो दोनों θ1 θ2 आ जाएगा, θ1 θ2 तो ऐसे ही आता है, ये θ1 हो जाएगा और ये θ2 हो जाएगा। अब गौर से अगर आप देखें इस ट्रायंगल में, तो ये पूरा जो एक पूरा एक पार्ट है, वो ट्रायंगल का कितना पार्ट है? 1/3 पार्ट है। ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका एंगल कितना होगा? 120 डिग्री हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए 120 डिग्री हो रहा है, क्लियर? तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया क्या? ये एंगल 30 डिग्री हो गया क्या? क्लियर है? तो 60 डिग्री ये हो गया और ये हो गया 30 डिग्री। तो अपन बाकी सब भूल जाते हैं और बाकी सब भूल करके सिर्फ इस फिगर को याद रखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी लेंथ जो है वो a/2 है और एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है, क्लियर है? तो सिंपल सा tan थीटा इक्वल्स टू क्या लगाते हैं? tan 30 इक्वल्स नहीं लगाते आप, r, ये क्या था? r था अपना, r अपॉन a/2 हो गया, a/2, अब a/2 √3 हो जाएगा r, यही तो करना था सर। आदित्य वन आस्किंग सर, बी ड्यू टू सर्कुलर आर्क जो होता है वो μ0 θ/4 πr होता है, नहीं देख लीजिए, आइए, ठीक है। प्रत्युष, मैं आदित्य वन आपके टॉपिक पे आता हूँ, देखिए। तो वो स्लाइड बना हुआ है, तो मैं कहीं अलग से नहीं बताना चाहता। सिंपल समझिए आदित्य वन, इसमें कि μ0I/2r तो चलो पूरा सर्कल का होता है, उसका एक पार्ट का आपको निकालना है। तो पार्ट कैसे निकलेगा? तो पूरा डिग्री 360 डिग्री का होता है, 2π डिग्री का, ठीक है। तो आपको कितना लेना पड़ेगा? 2π अपॉन, ऐसे समझो, यूनिटरी मेथड समझाता हूँ थोड़ा इसको अलग से, ठीक है। देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। मैं ऐसा कह रहा था आदित्य, कि मैं कह रहा था कि 2π यानी 360 डिग्री के लिए फील्ड कितना आता है? μ0I/2r, सही है। अगर मैं बोलूं 1 रेडियन के लिए कितना होगा, तो μ0I/2r। और अगर बात करें थीटा के लिए, थीटा डिग्री के लिए, सही है। आदित्य समझ में आ गया क्या?
मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।